वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्भिगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। आज का रामायण जी का लंका कांड का पाठ पुनः प्रारंभ करते हैं। रिपुबलधर शिहर्षि कपि बालितनय बलपुंज, पुलक शरीर नयन जल गए राम पद कंज। अर्थात शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल भरा हुआ है। साँझ जानि 10 कंधर भवन गयो बिल खाय, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाय। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ और उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझि मन तजहु कुमति, सोह न समर तुम्हि रघुपति, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागेउ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप पार नहीं कर पाए थे, उसे भी आप लांघ नहीं पाए थे। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। मंदोदरी ने ऐसा रावण को समझाकर कहा। पिय तुम ताहि जितव संग्रामा, जाके दूत केरिय कामा, कौतुक सिंधु नाघि तव लंका, आयौ कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है, अर्थात जैसा कि हनुमान जी ने और अंगद जी ने किया था कि रावण अंगद जी का पैर नहीं हिला सका और हनुमान जी पूरी लंका को जला के चले गए थे। तो उन्होंने मंदोदरी ने कहा, जिनके दूत का ऐसा काम है, खेल से ही समुद्र लांघ गए और वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छत ही मारा, जारी सकल पुर किन्ने सिचारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उनके अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु, पति रघुपति नृपति जनि मानहु,
अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, व्यर्थ का गाल न मारिए, अर्थात व्यर्थ का डींगे न मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमौ बल अतुल विशाला। श्री रामचंद्र जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भांजी धनुष जन की बियाही, तब संग्राम जितेहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोड़ा, राखा जियत आँखि गई फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री रामचंद्र जी ने पकड़कर केवल उसकी एक ही आंख फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया था। जब वो परीक्षा लेने के लिए इंद्रपुत्र जयंत जब श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए धरती पे आया था और उन्होंने सीता माता के साथ उदंडता की थी, तभी श्री रामचंद्र जी ने एक तिनके का बाण बनाकर और इंद्रपुत्र जयंत की एक आंखें फोड़ दी थी और उसे जीवित छोड़ दिया था। सूप नखा कै गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पनखा की दशा को तो आपने देख ही लिया है, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। अर्थात जब शूर्पनखा का भी ये स्थिति आपने देख लिया है, फिर भी आप श्री रामचंद्र जी से लड़ने चले हैं, यह देख क्या आपको लज्जा नहीं आती, आपको डर नहीं लगता? ऐसा शूर्पनखा ऐसा मंदोदरी ने रावण से कहा। बधि विराध खर दूष नहीं, लीला हत्यो कबंद। बाली एक सर मार्यो, ते ही जानहु दस कंद। सियावर रामचंद्र जी की जय। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। अर्थात हे रावण, आप श्री राम जी के महत्व को समझिए कि उन्होंने कैसे खेल खेल में ही इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला। जेहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध दिया, समुद्र में पुल बना दिया, जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप अर्थात कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सभा माझ जेहि तब बल माथा, करी बरूथ महु मृगपति जाता। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर और हनुमान जिसके सेवक हैं, आप उससे रामचंद्र जी से वैर करने चले हैं। ते ही कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा।
हे पति, हे रावण, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री रामचंद्र जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अभी भी ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। ऐसा मंदोदरी बार बार रावण को समझा रही है। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल दंड अर्थात लाठी लेकर किसी को नहीं मारता। काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण का समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहु पुर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। सियावर रामचंद्र जी की जय। आपके 2 पुत्र मारे गए और सारा नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति अर्थात समाप्ति कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश प्राप्त कीजिए। नारी वचन सुनि बिसिख समाना, सभा गयऊँ उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जाके बैठ गया। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, बालितयन कौतुक अति मोहि, तात सत्य कहूँ पूछऊँ तोहि। रावनु जातु धान कुल टीका, भुज बल तुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में चर्चा है, जिसका जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहु तात कवनी विधि पाए, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। मुकुट न होहि भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हैं। हे तात, बताओ तुमने उसको किस प्रकार से पाया, अर्थात उस मुकुट को तुमने किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा श्री रामचंद्र जी से, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरुदंड विभेदा, नृपुर बसहि नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाय, अस जिय जानी नाथ पहि आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश।
परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार सियावर। रामचंद्र जी की जय। दशशीष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने लंका के सब समाचार श्री रामचंद्र जी से कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि दुआरा, केहि विधि लागिय करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनी कपि कटकु बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए। जथा जोग सेनापति किन्ने, जूथप सकल बोली तब लिन्ने। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाय। और उनके लिए यथा योग्य अर्थात जैसा चाहिए वैसा सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करते हुए आगे की ओर दौड़े। हर्षित राम चरण शिव नावहि, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिशि घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेड़िए बजाने लगे, अर्थात युद्ध का आह्वान करने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंह नाद कपि, बालु महाबल सिंह सियावर। रामचंद्र जी की जय। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखऊ बनरन केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर से न बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल अर्थात कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास सठ किन्ना, गृह बैठे आहार विधि दिन्ना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस बहुत दिनों से भूखे हैं
विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेंट किया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अर्थात उस मूर्ख रावण ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंस रहा था। सुभट सकल चारि दिसु जाहु, धरि धरि भालु कीस सब खाहु। उमा राव नहीं अस अभिमाना, जिमि टिट्टिभ खग सूत सत उताना। और फिर रावण राक्षसों से बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। शिवजी माँ पार्वती से कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर के ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को उसने अपने बल पे थाम के रखा है। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुग्धर पर सुप्रचंडा, सूल कृपान परिघ गिरि खंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंडीपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुग्धर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परीघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस आगे की ओर चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, था वही सठ संग मांस आहारी। चोंच भंग दुख तिन्नी न सूजा, तिमि धाये मनुजाद अबूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पे टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर चोंच से चोंच लगाने लगते हैं और चोंच के टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस आगे की ओर दौड़े। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलवीर। अकोट कंगूरिन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। सियावर रामचंद्र जी की जय। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरिन सोहि कैसे, मेरु के श्रृंग निजनु घन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटिन मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का भाव जाग रहा है। बजहि भेरी न फीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि ददा दरारा। देखिन जाई कपिन कै ढट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित निफिरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ठ अर्थात समूह देखे। धावहि गनहि नव घट घाटा, पर्वत फोरी करिहि गहि बाटा। कटकटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन ओट काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट अर्थात ऊंच नीच विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पहाड़ पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना देते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओट काटते, खूब डपटते हैं। उतरावन इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निशिचर शिखर समूह ढहावहि, कूदि धरहि कपि फेरी चलावहि। उधर रावण की और इधर से रामचंद्र जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चला देते हैं। धरि कुधर खड
धरि कुदर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही झपटहि चरण गहि पटकहि मही भाजी चलत बहुरी पचारहि अति तरल तरुण प्रताप तरपहि तमिक गढ़ चढ़ी चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदिरन जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े को लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर आगे गए और जहाँ तहाँ महल में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। एकु एकु निश्चर गही पुनि कपि चले पराय ऊपर आपु हेठ भट गिरहि धरनी पर आय। सियावर रामचंद्र जी की जय। आज कथा इतनी भई। बच्चों आ जाइए। हम तो पहले थे। हाँ, अब श्री रामचरितमानस रामायण जी की आरती करते हैं। कृष्णा अच्छे से खड़े हो जाओ पापा के पीछे भी तो। तुम भी एक बार खड़े हो जाओ, बाकी ऐसा नहीं करो, खड़े रहना। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बालिनी की विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस चार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की चलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आज कथा इतनी भई। सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ